जो पहले एक वीसी हुई थी उसमें आपका एक स्टेटमेंट याद आ गया कि सीएम साहब सबसे वीसी कर रहे हैं लेकिन प्रवासी मजदूरों से नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने नहीं की, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। कुछ तो बोलिए। मुख्यमंत्री तो अब मिलते कम लोगों से ही है। अभी तो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में विपक्ष का जो धर्म होना चाहिए वो विपक्ष नहीं निभा रहा है। तो खुद को ही पता नहीं है केंद्र सरकार का सिस्टम क्या है, जीएसटी कितना। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का सीधे मंत्री निवास से स्वागत करता हूं। और इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मीणा जी। जिस प्रकार से कोरोना संकट काल चल रहा है, ऐसे वक्त में हर जरूरतमंद के लिए राशन सामग्री बेहतर तरीके से मुहैया हो सके, इसको लेके किस प्रकार से विभाग अभी लगातार तैयारियां कर रहा है और किस प्रकार से काम कर रहा है ग्रास रूट पे? हमारी तैयारी नहीं है, तैयारी तो पहले होती है। अब तो लॉकडाउन का 5th वाला अनलॉक्ड वाला सिस्टम आ गया। तो हमने जो काम किया है, हमारे विभाग ने, हमारे एफसीआई के सहयोग से पूरी टीम ने, डीलरों ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। जो समीक्षा में मुख्यमंत्री जी ने कहा स्टेट मॉडल के रूप में खाद्य विभाग ने काम किया है और भारत सरकार ने भी इसको सराहा। राजस्थान में जो मॉनिटरिंग उन्होंने भी इस बार प्रत्येक जिले की मॉनिटरिंग की थी, उसमें सेटिस्फेक्शन उनको मिला कि नहीं, अच्छी काम हो रहा है और गरीब लोगों तक आपकी खाद्यान्न की जो व्यवस्था है पहुंच रही है, समय पर पहुंच रही है। क्योंकि जो गेहूं हम 2-2 महीने में नहीं उठा पाते थे, 3-3 महीने लग जाते थे उनको उठाने में और वितरण करने में, वो गेहूं हमने 15 दिन के अंदर उठाया है। 3 गुना गेहूं एक साथ उठाया और वितरण कर दिया। 37,000 मैट्रिक टन पर डे का वितरण करना एक बड़ी बात है। तो हमारे लोगों ने, सबने एक अच्छा काम किया है। और भारत सरकार का, पहले तो हम राज्य सरकार का अकेला ही एनएफएसए का ही गेहूं का उठाव और वितरण करते थे। इस बार इस विषम परिस्थिति में जब हमारी गाड़ियां, घोड़ा, रेलवे सब चीज़ें क्या व्यवस्थाएं थी, तो रेलवे का सहयोग रहा। प्लस जो हमारे ट्रक थे, ट्रक के अंदर एक दूसरे को एक अपोजिट साइड में लगा करके ऑन रोड पर खाली करके इस तरह की व्यवस्थाएं की थी हमने प्लानिंग से। तो हर एपीएस डीलर पे हमारा गेहूं पहुंच गया था और लोगों को समय पे बांट दिया गया। मंत्री जी, बड़ा सवाल ये है कि जो अब प्रवासी मजदूर हैं, जो राजस्थान के जो अन्य प्रदेशों में थे वो प्रदेश, अपने प्रदेश में आ गए हैं, तो उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा और उनके उनके पास कैसे राशन मुहैया करवाया जाएगा, इसको लेके क्या व्यवस्था की आपने? अभी हमारे पास में जो राजस्थान में जो लोग हैं, 11 लाख रजिस्टर्ड हुए थे जो माइग्रेंट लेबर है। तो उनके प्लस परिवार तो लगभग 44 लाख लोग हैं। पर हमने एक्स्ट्रा उन लोगों को भी लिया है जो एक राजस्थान से, जो अन्य स्टेट से आ रहे हैं, वो प्रवासी नहीं है, प्रवासी वो भी हैं। प्रवासी तो एक तरह से विदेश से आता है, जो प्रवासी वो भी कहलाता है। लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो रह रहा है, तो वो भी इस राजस्थान के अंदर वो भी प्रवासी है और दूसरे स्टेट के लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी प्रवासी हैं। तो इन सब लोगों का लगभग हमारे पास 65 लाख का डाटा है जन आधार से जो निकाला है। तो इन व्यक्तियों को हम कलेक्टर के माध्यम से हमने सर्वे के लिए भेज दिया है। कोर कमेटियों को हमने गठन कर दिया है और कलेक्टर को दिशा निर्देश किया गया है कि भाई सारी टीम बनाकर हमें अभी आज 5 तारीख तक लगभग ये कंप्लीट हो गया है लगभग, और हमें मैपिंग कर दी जाएगी कि किस ज़िले में, किस तहसील में, किस गांव में कितने लोग हैं माइग्रेंट लेबर। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाद्य सुरक्षा सूची में किसी भी स्कीम में नहीं आते। वो लोग भी जो किसी प्रकार का काम करते थे, सैलून का काम करते थे, पॉलिश का काम करते थे, रद्दी बेचने का काम करते थे, या चौराहे पर ठेला लगाते थे, या रेहड़ी लगाते थे, या कोई ऐसा श्रमिक का काम करते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, या मंदिर मस्जिद में काम करते थे, किसी भी रूप में श्रमिक का काम करते थे, वो लोग उनका भी धंधा ये 2 महीने बंद रहा। तो उन लोगों को भी हमने, उनका भी सर्वे करवा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं और जो मजदूरी करते थे, इस कोरोना पीरियड में वो काम नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे सरकार, कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। ऐसे लोगों को चिन्हित करा के कलेक्टर से हम 15 तारीख से 15 जून से 2 महीने का एक साथ 5 किलो मई का और जून का दोनों का एक साथ बांटेंगे। 10 किलो गेहूँ एक साथ देंगे ऐसे लोगों को जो किसी स्कीम में नहीं आते। वो माइग्रेंट लेबर भी हैं, प्लस विशेष श्रेणी के जो 36-37 तरह के लोग हैं, श्रमिक हैं, 40 भी हो सकते हैं। इस तरह की श्रेणियां हैं जो मजदूरी करते थे, बेचारे उनका काम धंधा बंद हो गया है। तो उन लोगों को हम 15 तारीख से 10 किलो गेहूँ
प्रति व्यक्ति और एक राशन कार्ड पर 1 किलो चना साबुत देंगे। ये हमारी मॉनिटरिंग पूरी तैयारी है और 15 तारीख से बांटना शुरू कर देंगे। उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, उठाव की, अनलोड की, मैपिंग की, ये सारी व्यवस्था हम 7-8 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। मंत्री जी, अभी आपने हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से उनके आवास पर मुलाकात की। क्या मुलाकात का बिंदु रहा और किस विषय पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई? मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती रहती है हमारी वीसी के माध्यम से। वैसे भी हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो रोजाना ही विभाग की समीक्षा होती है, विभाग के काम होते हैं, ये तो चलता रहता है। पर अभी तो काफ़ी टाइम हो गया मुख्यमंत्री से मिले हुए। मुख्यमंत्री तो अब मिलते कम लोगों से ही है अभी तो। अच्छा, आपने वीसी का जिक्र किया तो मुझे वीसी के जो पहले एक वीसी हुई थी उसमें आपका एक स्टेटमेंट याद आ गया कि सीएम साहब सबसे वीसी कर रहे हैं लेकिन प्रवासी मजदूरों से नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने नहीं की, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। कुछ तो बोलिए। और यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि जो कोरोना पूरा संकट काल चल रहा है, इस संकट काल में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पे और तमाम विभागों पे आरोप लगा रहा है कि जो विपक्ष जो सरकार है वो कोरोना से निपटने में कारगर तरीके से काम नहीं कर रही है। फिर चाहे सतीश पूनिया हो या विपक्ष के अन्य नेता हो, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्षियों को? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष का जो काम होना चाहिए, हम पिछली सरकार में विपक्ष में 21 एमएलए थे तो हमने ईमानदारी से विपक्ष का धर्म निभाया। और इस बार ये विपक्ष बड़ा मजबूत है, लेकिन विपक्ष 36 टुकड़ों में बटा हुआ है और एक दूसरे को गिराने के चक्कर में विपक्ष का जो धर्म होना चाहिए वो विपक्ष नहीं निभा रहा है। विपक्ष जो बात होनी चाहिए मजबूती से, क्योंकि कोई भी कमी होती है विपक्ष रखता है। आपका चौथा स्तंभ आपका चैनल है, आपकी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये चौथा स्तंभ है। ये भी सरकार की कमियों को उजागर करता है लोगों की मदद के लिए। तो जो काम जो विपक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष नहीं कर पा रहा है। विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नगण्य मात्र है, अपने अपने दुकानें चलाने वाली जैसी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि ईमानदारी से कमी है उसको उजागर करे, सरकार को चेताए, सरकार उसको काम को करे। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले ये लोग जब वीसी होती है, कोई बात होती है तो बढ़ाइयाँ करते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद कोई छोटी मोटी खबर आती है कि इसमें ऐसा हो रहा है, केंद्र सरकार ऐसा कर रहा है। उनको खुद को ही पता नहीं है केंद्र सरकार का सिस्टम क्या है, जीएसटी कितना यहाँ से जा रहा है, कितना राजस्व हमें मिल रहा है, भारत सरकार हमें क्या दे रही है, ये इनको खुद को पता नहीं होता। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि वास्तव में ग्रास रूट पे इसका फायदा मिलेगा लोगों को? आर्थिक पैकेज जो कोरोना काल में जो केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, केंद्र सरकार को समय पर सभी राज्यों ने मांग की थी कि भाई 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाए। और जो हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं नेशनल लेवल के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन्होंने मजदूरों के लिए भत्ता भी और कुछ स्पेशल 10,000 रुपये देने की बात की थी। हमने भी कुछ चीज़ें 35,000 गेहूँ एक्स्ट्रा मांगा था, वो भी हमें नहीं मिला। हालांकि माइग्रेंट लेबर के लिए भारत सरकार ने गेहूँ दिया है, उसको हम बांट रहे हैं। और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कम पड़ेगा तो और भी देंगे। लेकिन जो सिस्टम है, इकोनॉमिक जो स्थिति है स्टेटों की बड़ी दयनीय है, उनको भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। भारत सरकार सपोर्ट करेगी जब ही राज्य की माली हालत जो है वो ख़राब है, वो जब ही चल पाएंगे राज्य जब भारत सरकार सहयोग करे। तो ये थे मंत्री रमेश मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस सपने को साकार किया जाएगा कि कोई भूखा न सोए। और लगातार इस ओर विभाग जो है वो मुस्तैदी से कार्य भी कर रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।